दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है, जहां झूठ बोलने वालों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और सच बोलने वाले के साथ कुछ भी नहीं है। वो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। जहां वो लोग जो दूसरों को दिल दुखाते हैं वे मज़े से सो रहे हैं, और आप जो सबका भला सोचते हैं रात भर जाग कर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। कभी कभी मन में आता है ना कि मैं भी वैसा ही बन जाऊं, मैं भी बेईमानी करूं, मैं भी स्वार्थी हो जाऊं। आखिर कब तक ये अच्छाई का बोझ ढोता रहूंगा। रुक जाइए दोस्तों, अगर आप भी इसी मोड़ पर खड़े हैं तो आज का ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए लाइफ लाइन होने वाला है। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो आपको कोई गुरु या स्कूल में नहीं सिखाया गया होगा। आज हम जानेंगे कि जब पापी जीत रहे होते हैं तब एक अच्छे इंसान को हार माननी चाहिए या अपनी चाल बदल देनी चाहिए। हाँ दोस्तों, चाल बदल देनी चाहिए। अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि 8वें मिनट पर मैं आपको वो गुप्त हथियार बताऊंगा, वो गुप्त चीज़ें बताऊंगा जो आपको इस कलयुग का अजय योद्धा बना देगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पापी की जीत का भ्रम क्या है दोस्तों। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए, जो आपको जीत दिखा रही है, जो आपको जीत दिख रही है, वो असल में उधार की खुशियां हैं दोस्तों, उधार की। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक चोर ने बैंक लूटा और रातों रात अमीर हो गया। वो पार्टी कर रहा है और ऐश कर रहा है। क्या आप उसे जीता हुआ कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि दोस्तों पुलिस उसके पीछे है। उसे चैन की नींद नहीं आएगी, चैन से वो कभी सो नहीं पाएगा। पापी की जीत बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कुदरत का कानून। ऐसे कुदरत का कानून दोस्तों पुलिस से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो उसे रस्सी ढीली जरूर छोड़ता है। वो आप इस बात पर ध्यान दीजिए, वो उसे रस्सी ढीली जरूर छोड़ देता है ताकि वो और ऊंचा चढ़े, और जब वो गिरता है तो उसकी आवाज़ तक नहीं आती दोस्तों, तब उसकी आवाज़ तक नहीं आती है। जिसे आप आज सफलता कह रहे हैं वो असल में उसकी सज़ा की तैयारी है, सज़ा की तैयारी। क्या आप एक ऐसी आलीशान कोठरी में रहना चाहेंगे जहां कल सुबह फांसी होने वाली हो? नहीं ना? तो फिर उनकी नकली चमक से क्यों डरना दोस्तों, क्यों? अब भाग 2 में देखिए दोस्तों, अच्छे इंसान की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती अच्छा इंसान क्या करता है। जब हम देखते हैं कि बुराई जीत रही है तो हम अच्छाई नहीं छोड़ते, हम धैर्य छोड़ देते हैं, धैर्य, लेकिन अच्छाई नहीं छोड़ते। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं, उनसे। श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा है कि अधर्म की जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं दोस्तों, अधर्म की जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं, लेकिन धर्म की जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं। धर्म की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आंधी आती है तो घास बच जाती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आंधी जब आती है तो घासें बच जाती हैं, लेकिन बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। अगर आपके जीवन में आज संघर्ष है, अगर आप आज संघर्ष कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जड़ें गहरी हैं दोस्तों। आपकी जड़ें दरअसल गहरी की जा रही हैं। भगवान आपको एक मजबूत बरगद बनाना चाहता है, बहुत ही मजबूत बरगद का पेड़ बनाना चाहता है, जबकि वो बुरा इंसान सिर्फ एक जंगली घास है, एक जंगली घास जो पहली बारिश में ही बह जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बताइए दोस्तों, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनाइए, कभी मत बनाइए। उसे अपनी शक्ति बनाइए, अपनी शक्ति। अब भाग 3 को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों।
अजय योद्धा कैसे बने, हम ऐसा योद्धा कैसे बने कि अजय हों, इसका असली समाधान अब सुनिए वो बात जो आपकी जीत दिलाएगी, आपको जीत के रास्ते पर ले जाएगी। जब पापी जीत रहे होते हैं तो अच्छे इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, जब पापी जीत रहे हों तो अच्छे इंसान को कमज़ोर नहीं, चतुर बनना चाहिए, चालाक बनना चाहिए दोस्तों। और यहीं हम लोग चूक कर देते हैं। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि सीधे बने रहो, श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि आप सीधे रहें, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जब उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो हिचकिचाइए मत, हिचकिचाइए मत, क्योंकि उंगली टेढ़ी किए बिना काम नहीं बनता। अच्छे होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं होता, ध्यान देना दोस्तों। ये बहुत ही मायने वाली लाइन है। अच्छे होने का मतलब बेवकूफ़ मत बनिए। अगर कोई आपका हक मार रहा है तो लड़िए ज़रूर, अगर आपका हक कहीं मारा जा रहा है तो लड़िए ज़रूर। अगर कोई आपकी शराफ़त का फ़ायदा उठा रहा है तो उसे उसकी औकात दिखाइए, उसमें देर मत करिए दोस्तों। पापी इसलिए जीतता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पापी इसलिए जीतता है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे उसका, और इसीलिए उसका मन बढ़ जाता है। जिस दिन अच्छा इंसान रणनीति के साथ, ध्यान दीजिए, रणनीति के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन अधर्म का अंत हो जाएगा, उस दिन अधर्म का अंत होगा। अपनी भक्ति में शक्ति लाइए दोस्तों, दरअसल ईश्वर की भक्ति में शक्ति लाइए, उसमें मन लगाइए। केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज आंसू बहाने से दूसरे आपके ऊपर हंसेंगे, आपकी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे। इसलिए कमज़ोर नहीं, मजबूत बनिए, एक योद्धा बनिए। तो अंत में दोस्तों, ये जंग आपकी और उस बुरे वक्त की नहीं है, ये जंग आपकी और उस बुरे वक्त की नहीं है दोस्तों, ये जंग आपकी और आपके हिम्मत की है, आपकी और आपके हिम्मत की है दोस्तों। क्या आप उन चंद मतलबी लोगों के लिए अपनी आत्मा बेच देंगे? ध्यान दीजिए, क्या आप ऐसे लोगों के लिए अपनी आत्मा की आवाज़ को बेच देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। याद रखिए दोस्तों, रात जितनी काली होती है, सवेरा उतना ही करीब होता है। ध्यान दीजिए, अंधेरी रात के पास ही सवेरा है, उसे देखने की ज़रूरत है। अगर आप आज इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं या हमारे इन बातों को अच्छी तरह से सुना होगा, तो इसका मतलब है कि आप हार मानने वाले इंसान नहीं हैं, आप हार मानने वाले में कदापि नहीं हैं। इसलिए कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखिएगा दोस्तों, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा, और यही सबके साथ होना चाहिए। आप अपनी अच्छाई पर टिके रहें और एक दिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और इसी लाइन को आप एक बार फिर से दोहराएं, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप अच्छाई कभी मत छोड़िए। आपकी एक लाइन किसी और को टूटने से बचा सकती है दोस्तों। इस वीडियो को कम से कम 5 ऐसे लोगों को भेज दीजिए जो आज भी उदास हैं और रास्ता खोज रहे हैं कि जिससे उनकी उदासी दूर हो जाए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम साथ मिलकर इस कलयुग में सच की मशाल को जलाए रखें, यह सबका कर्तव्य है। हाँ तो दोस्तों, ये ध्यान रखिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय कृष्ण।